फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल बात करने के लिए नहीं करते। फ्रेंड्स, आजकल मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, आजकल की इंग्लिश होती है नाउ अ डेज़, नाउ अ डेज़, नाउ अ डेज़, ठीक है। और लोग को हम कहते हैं पीपल, पीपल, PEOPLE। तो हमेशा याद रखना, पीपल जो है वो एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन मीन्स कि वो बहुवचन है। लोग हमेशा कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। PLURAL प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ में हमेशा, अब देखिए, आप यदि सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस जो है, आजकल लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल बात करने के लिए नहीं करते हैं, ये एक रूटीन एक्शन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो बन रहा है वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू और डस, नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी आया है तो डू, डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब, और वर्ब की कैसी आएगी? बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब आपको ये देखना है इसमें आपको डू लगाना है या डज लगाना है। अब आपका जो ये है, एक लोग जो है वो प्लूरल नाउन है, तो आपका डज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका डू नॉट आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यदि प्लूरल नाउन है आपका, तो जैसे आप एग्जांपल्स में देती हूँ आपको, आई डू नॉट प्ले, दे डू नॉट वर्क। तो पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए आपका कैसा आएगा? जो आएगा, डू नॉट यूज़ करेंगे। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने को कहते हैं हम यूज़ करना, ठीक है। क्या कहते हैं हम? यूज़। कोई किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना मतलब यूज़ करना। सो द structure will be, nowadays people do not use mobile phone, केवल बात करने के लिए नहीं करते। only, केवल मतलब होता है only, ठीक है। for talking, बात करने के लिए हम क्या कहते हैं? for talking। अब हमेशा आप फ्रेंड्स याद रखें कि आफ्टर 4, ठीक है, आफ्टर 4 हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ब प्लस ING, ठीक है। फॉर टॉकिंग, ये करेक्ट है। फॉर टॉक, ये रॉन्ग है। हमेशा याद रखना, हमेशा फॉर के बाद में ING लगता है वर्ब के साथ में, तो ये करेक्ट है। फॉर टॉकिंग आएगा, फॉर टॉक नहीं आएगा। सो अब देखिए, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, नाउ अ डेज पीपल डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स ओनली फॉर टॉकिंग, ठीक है। सो होल सेंटेंस विल बी, नाउ अ डेज पीपल प्लूरल नाउन है, इसलिए डू आया है। पीपल डू नॉट यूज मोबाइल, लोग है ना, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, तो उसे लोग किस में आते हैं? बहुवचन में गिने जाते हैं। फोन्स ओनली फॉर टॉकिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर, इसी से बेस्ड है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। बल्कि पढ़ाई, ऑनलाइन काम, शॉपिंग और मनोरंजन के लिए भी करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस सेंटेंस था, आजकल लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल बात करने के लिए नहीं करते हैं, इसमें आपका और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया है, बल्कि पढ़ाई, ऑनलाइन काम, शॉपिंग और मनोरंजन के लिए भी करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया? नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के साथ में स्ट्रक्चर होता है बट ऑल्सो, बल्कि के लिए हम यूज़ करेंगे बट ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए नॉट ओनली स्ट्रक्चर के साथ में हम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
जोड़ते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके, सो योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. नॉट ओनली, अब इसके बीच में आपका जो भी इंफॉर्मेशन और ऐड होगा, और बट ऑल्सो. बल्कि के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? बट ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग. ऐसे भी सेंटेंस बनता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है. आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का देती हूँ एग्जाम्पल. शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट, वो केवल स्मार्ट ही नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो साथ ही साथ वो हार्ड वर्किंग भी है. ठीक है, इस तरीके से. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो नॉट ओनली फॉर टॉकिंग, यहाँ पर क्या आपका बना है? नॉट ओनली फॉर टॉकिंग बट ऑल्सो फॉर स्टडिंग, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना. इस चीज़ से आपका यूज़ होगा. सो मनोरंजन को हम क्या कहते हैं? मनोरंजन को कहते हैं एंटरटेनमेंट. क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट. ठीक है, सो स्ट्रक्चर विल बी बट ऑल्सो फॉर के साथ में मैंने आपको बताया है कि ING लगेगा. स्टडिंग, ऑनलाइन वर्क, शॉपिंग में ऑलरेडी जो है आपका ING है, ऑल्सो आपका तो लगाने की ज़रूरत नहीं है. शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट. ठीक है, एंटरटेनमेंट. So whole structure will be, nowadays people do not use mobile phones only for talking but also for studying, online work, shopping and entertainment. हालांकि कई लोग बिना ज़रूरत के घंटों तक फ़ोन चलाते रहते हैं. अब देखिए, इसको थोड़ा सा ट्राई करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. हालांकि मैं बहुत बार इस वर्ड को बता चुकी हूँ इसकी इंग्लिश. हालांकि की इंग्लिश होती है हाउएवर. क्या होती है? हाउएवर. हाउएवर. ठीक है, ये यूज़ होता है, इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट. कंट्रास्ट बताता है सेंटेंस के बीच में. ठीक है, कई लोग मतलब क्या होता है? मैनी पीपल. कई लोग मतलब मैनी पीपल. ठीक है, बिना ज़रूरत के घंटों तक फ़ोन चलाते हैं. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कीप यूजिंग. कीप यूजिंग क्या करते हैं? घंटों तक फ़ोन चलाते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, घंटों तक के लिए होगा फॉर अर्स. फॉर अर्स. फॉर अर्स. बिना ज़रूरत के मतलब विदाउट एनी नीड. नीड, ज़रूरत को कहते हैं हम नीड. बिना मतलब विदाउट एनी नीड. विदाउट एनी नीड. और क्या कहते हैं? फ़ोन चलाते रहते हैं मतलब उसको यूज़ करते रहते हैं. सो किसी भी चीज़ को कंटिन्यूशन में करने के लिए, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, हम यूज़ करते हैं कीप प्लस वर्ब प्लस ING. ठीक है, तो कीप यूजिंग, यूज़ का हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग. ठीक है, कीप यूजिंग. सो जैसे कि हम कहते हैं ना, ही कीप्स टॉकिंग, वो बात करता रहता है. दे कीप्स लाफिंग. ठीक है, वो हंसते रहते हैं. तो आपका यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा? हाउएवर मैनी पीपल keep using their phones for hours without any need. For hours without any need. Okay, so however many people keep using their phones for hours without any need. However many people keep using their phones for hours without any need.
जिससे उनकी आँखों और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अब देखिए जिससे के लिए हम यूज़ करेंगे विच, ये उस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। विच बुरा असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है, बुरा असर के लिए आप किसी चीज़ को असर डालने के लिए हम क्या कहते हैं, अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, बुरी तरीके से, तो बैडली अफेक्ट्स, इसको कहते हैं बैडली अफेक्ट्स। अब देखिए अफेक्ट्स जो है वो सिंगुलर आइडिया है, इसीलिए यहाँ पे अफेक्ट्स आया है, ठीक है। और अफेक्ट्स कहाँ किस चीज़ पर असर करता है, बुरा असर पड़ता है उनकी आँखों और स्वास्थ्य पर, ठीक है। तो देयर उनकी के लिए पॉजिटिव एग्जेक्टिव है, इसीलिए देयर आएगा, THEIR देयर आईज एंड स्वास्थ्य को कहते हैं हेल्थ, ठीक है। सो होल सेंटेंस विल बी विच badly affects their eyes and health. So the whole sentence will be which badly means बुरी तरीके से, affects मतलब असर करता है, which badly affects their eyes and health, which badly affects their eyes and health. देखिए अगर हम तकनीक का सही तरीके से उपयोग करें, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है इफ़ क्लॉज यूज़ होगा यहाँ पर, अगर ऐसा होगा तो सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रामर के रूल से ये इफ़ क्लॉज यूज्ड फॉर कंडीशन, ठीक है, हम कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आपके फ्यूचर में प्रेजेंट सिंपल टेंस में अभी जो चल रहा है उससे आपका क्या इफेक्ट होगा, उस काम को करने से आपका फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी होगी या आपका क्या रिजल्ट आएगा फ्यूचर में, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि कहते हैं ना, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। कैसा होगा, इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये यू स्टडी हार्ड जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, यू विल आता है फ्यूचर टेंस के लिए, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, यू विल पास। सेम यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगर हम तकनीक का सही तरीके से उपयोग करें। तकनीक मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, तकनीक होता है टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस होती है ना, जैसे हम मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, यूज़ करना, उपयोग करने की इंग्लिश होती है यूज़ करना, ठीक है, यूज़। इफ़ हम मतलब वी, ठीक है, अगर के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ वी यूज़ टेक्नोलॉजी सही तरीके से, इन द राइट वे, सही तरीके से को क्या कहेंगे, इन द राइट वे, इन द राइट वे, सही तरीके से। सो ट्रांसलेशन होगा, इफ़ वी यूज़ टेक्नोलॉजी इन द राइट वे, ठीक है, इन द राइट वे, तो यह हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सकती है। अब देखिए, तो इट बना सकती है, सकती के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ फॉर पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैन यूज़ कर किस चीज़ के लिए करेंगे, किसी भी चीज़ की संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी या आप ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर वो दक्षता है, क्षमता है, तो हम कैन यूज़ करते हैं। तो मतलब इट कैन मेक आवर लाइफ ईजियर एंड बेटर, ठीक है। हमारी ज़िंदगी को क्या हम क्या कहेंगे, लाइव्स, और लाइव्स आसान और बेहतर, ये कंपैरेटिव नाउन्स आएंगे यहाँ पे, एडजेक्टिव आएंगे यहाँ पर। इजी का ईजियर हो जाएगा, गुड का बेटर हो जाएगा, ठीक है। इजी का क्या होता है, ईजियर,
कंपैरेटिव एग्जेक्टिव है ये। और गुड का बेटर, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इजी का ईजियर होगा। तो यह हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सकती है। इट कैन मेक, मेक हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में कर सकना, ठीक है, बना सकती है। क्या कर सकती है? मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, है ना। मेक आवर लाइफ्स ईजियर, ठीक है। तो इसी तरीके से बनेगा इट कैन मेक आवर लाइफ्स ईजियर एंड बेटर। सो होल ट्रांसलेशन विल बी इट कैन मेक आवर lives easier and better. It can make our lives easier and better. इसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ व्यूअर्स, तो आप इसको थोड़ा सा ट्राई करें। जैसे कि फर्स्ट है, आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, आपको मैंने पहले ही सिखा चुकी हूँ। उसका ट्रांसलेशन आपको आजकल कीजिए लिखना है नाउ-अ-डेज, नाउ-अ-डेज। बच्चे के लिए चिल्ड्रन, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चिल्ड्रन, पढ़ाई करने को कहते हैं स्टडी, ऑनलाइन, वेरी इजी, ओके। नाउ-अ-डेज चिल्ड्रन स्टडी ऑनलाइन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कई लोग बिना आराम किए काम करते रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कई लोग के लिए क्या आएगा? मैनी पीपल, ठीक है। बिना आराम किए, किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करने के लिए हम क्या करते हैं? कीप यूज़ करते हैं। कीप, उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। काम करने को हम क्या कहते हैं? क्या करते रहते हैं? बिना आराम किए काम करते रहते, कीप वर्किंग, ठीक है। विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना आराम करने को हम क्या कहते हैं? रेस्ट। इसको क्या कहते हैं हम? रेस्ट। और बिना मतलब विदाउट। सो सेंटेंस विल बी मैनी पीपल कीप वर्किंग विदाउट टेकिंग रेस्ट, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन है आपका, अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हम सफल हो सकते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ को सीखना, कर पाना, ये आपका पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को शो करता है, ठीक है। और अगर के लिए मैंने आपको कहा है क्लॉज यूज होता है इफ़, तो ठीक है, इफ़। तो इफ़ वी यूज़ टाइम प्रॉपरली, सही उपयोग करना मतलब टाइम को प्रॉपरली यूज़ करना। इफ़ वी यूज़ टाइम प्रॉपरली वी कैन बिकम सक्सेसफुल। वी कैन हो सकना, बिकम, वी कैन बिकम सक्सेसफुल। इफ़ वी यूज़ टाइम प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, प्रॉपरली, वी कैन बिकम मतलब कर सकना, हो सकना, बन सकना, ठीक है। वी कैन बिकम सक्सेसफुल मतलब सफल होना, ठीक है। इफ़ वी यूज़ टाइम प्रॉपरली वी कैन बिकम सक्सेसफुल। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो इस तरीके की कोई भी ट्रांसलेशन आए तो उसे ट्राई करिए। नहीं आता है ट्रांसलेशन, यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूरी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और यदि इस वीडियो के द्वारा आपको आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में कोई भी मदद मिली हो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की ढेर सारी वीडियो लाती रहूं प्रैक्टिस की, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और आप भी कॉन्फिडेंट फील करें जब आप किसी के साथ बात करें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, जिससे कि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली भी इस वीडियो से इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।